श्री श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववल्ली श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। राम और रावण की लड़ाई का अंतिम दिन था। युद्ध का समापन रावण से हुआ। रावण की मृत्यु से युद्ध का समापन हुआ। यानी राजा मर गया, यानी सब खेल खत्म हो गया। राजा जब तक जिंदा है तब तक युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। युद्ध क्यों हुआ था, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? क्या बात है, आप इतने सारे दशहरा देख चुके, इतने सारे प्रवचन सुन चुके, और आप ये नहीं बता पा रहे कि युद्ध क्यों हुआ था। बहुत अच्छी बात है। उत्तर आया अहंकार के कारण। कुछ लोग कह रहे सीता जी के कारण। दोनों कारण है। स्यादवाद से दोनों सही है, अहंकार के कारण और सीता हरण के कारण। रावण ने पहले सीता हरण किया, फिर रावण ने अपना अहंकार दिखाया। सीता हरण के बाद यदि अहंकार ना दिखाता तो युद्ध नहीं होता। यानी एक व्यक्ति का अहंकार कितने लोगों की हत्या कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बंदूक मारें तभी हत्या होती है। जरूरी नहीं है कि जब आप किसी को डंडा मारें तभी हिंसा होती है। सबसे बड़ा हिंसक है अहंकार। कौन है सबसे बड़ा हिंसक? अहंकार। इंद्रजीत क्यों मरा? रावण के अहंकार में। मेघनाथ क्यों मरा? रावण के अहंकार में। विभीषण ने लंका क्यों छोड़ी? रावण के अहंकार में। और इतनी सारी वहाँ सती हुई होंगी या आरिका बनी होंगी या और भी उनके बहुत सारे पुत्र थे, उन सब की मृत्यु क्यों हुई? रावण ने तो नहीं मारा था ना। रावण ने इंद्रजीत को मारा क्या? नहीं। रावण ने विभीषण को भगाया था, निकल जा मेरे राज्य से, है ना। और यदि वो रहता तो उसको वो खुद ही मार देता। वो नहीं मारता, उसका अहंकार मारता। यानी एक छोटा सा बच्चा अहंकार करे तो उसका प्रभाव परिवार पे पड़ता है। एक उससे बड़ा बच्चा अहंकार करे तो उसका प्रभाव स्कूल में और जहाँ जहाँ उसका प्रभावित करने का क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। उससे बड़ा अहंकार करे तो उससे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित होता है। यदि एक पारिषद अहंकार करे तो एक मोहल्ला प्रभावित होता है। एक विधायक अहंकार करे तो एक जिला प्रभावित होता है। एक मुख्यमंत्री अहंकार करे तो एक राज्य प्रभावित होता है। और प्रधानमंत्री अहंकार करे तो पूरा देश प्रभावित होता है। ऐसे ही लंका का राजा था रावण, लेकिन उसका अहंकार वहाँ के आसपास के और जितने राज्य थे उन पर भी बहुत भयंकर प्रभाव डाल रहा था। वो अपने देश की जनता को तो प्रताड़ित कर ही रहा था, अपने परिवार को तो दुखी कर ही रहा था, उसके साथ में वो अन्य जो राज्य थे उन राजाओं को भी दुखी कर रहा था। एक व्यक्ति का अहंकार। अब एक व्यक्ति के अहंकार ने इतनी बड़ी रामायण की रचना कर दी। एक व्यक्ति के अहंकार ने। आपको तो नहीं है ना? आप लोगों के पास अहंकार नाम की चीज तो नहीं है ना? अरे बोलिए ना। देखो, आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपकी नाक देख के बता सकती हूँ किसकी नाक कितनी ऊंची है, कौन कितना अड़ता है। चाहे जिसके सामने लड़ने खड़ा हो जाता है, ना अपना देखता है ना पराया देखता है, न समर्पण की भाषा समझता है न धर्म की भाषा समझता है। अहंकार चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे संसद हो, सब जगह खड़ा हो जाता है। मेरी मानो, मेरी नहीं मानोगे तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा। ये कौन कहलवा रहा है? अहंकार कहलवा। रावण ने क्या किया था? अहंकार किया था। आप
अरे कुछ तो बोलो, नहीं करेंगे बोल दो ना, पक्का। देख लो, रावण का अहंकार आज तक उसका पुतला जलवा रहा है। रावण का अहंकार आज तक जल रहा है और अभी तक जल नहीं पाया। हर साल जलता है फिर भी खत्म नहीं हुआ अभी। उसका अहंकार बड़ा था, तुम्हारा छोटा है, लेकिन छोटा भी कम नहीं होता। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। छोटे अहंकार को भी कम मत समझना, छोटा मत समझना, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी। दो पति पत्नी में तलाक होता है, किस कारण से होता है? सास बहू अलग अलग हो जाती हैं, किस कारण से होता है? पति कहता मेरी मानो, पत्नी कहती मेरी मानो। वो कहती मैं छोटी नहीं, वो कहता मैं भी छोटा नहीं। यही होता है ना अहंकार में। पति पत्नी के सामने अकड़ती है और पत्नी पति के सामने अकड़ता है। वो उसकी बात मानने तैयार नहीं और वो उसकी बात मानने तैयार नहीं। ये कौन करवा रहा है? धर्म तो, विनय तो कहता है जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, और अहंकार कहता नहीं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, भले वो कुछ ना जानता हो। यानी अहंकार कौन करता है? अज्ञानी करता है, मूर्ख करता है। विद्वान होता है तो वो जानता है अहंकार क्या है, वो नहीं करेगा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि श्रीमद् रायचंद जी थे, तो उन्होंने अपनी किताब में अपने लिए, खुद के लिए लिखा है, मुझे जब थोड़ा ज्ञान था तो मैं अकड़ के चलता था। जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं सोचता था कोई मुझे सुन ले, मैंने क्या किया है, क्या पढ़ा है, क्या है, कोई मुझे सुन ले। लेकिन जब मैं और गहराई में गया, और गहराई में गया, तो फिर मैं झुक के चलने लगा। जब थोड़ा था तो अज्ञान था, यानी ज्ञान का ही अहंकार आ गया था। ज्ञान का ही अहंकार आ गया था, और ज्ञान का अहंकार आया तो अहंकार तो सीधे तान देता है, चाहे वो धन का हो, ज्ञान का हो, रूप का हो। आजकल के लोग बहुत अकड़ के चलते हैं, आपकी बात नहीं कर रही। और ये अज्ञान उस अहंकार के साथ में, जैसे कहते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा। यदि अज्ञानी ये मान ले कि हम अज्ञानी हैं, हमसे गलती हो सकती है, हम अज्ञानी, गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, सॉरी, क्षमा करें आप। यदि अज्ञानी है और यदि वो इतना कह दे तो वहाँ लड़ाई होने वाली नहीं है। पहली बात तो अज्ञानी है, जानता नहीं है। दूसरी बात, मानता नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है। और अज्ञानी व्यक्ति तो कई बार साधु संतों के सामने भी अकड़ जाते हैं, जो हम कह रहे हैं वो ही सही है। हाँ, भगवान के सामने कहीं अकड़ा लो उनसे। अहंकार कठोर है, अकड़ता है, और विनय झुकाता है ना। तो अज्ञान, पहली बात तो अज्ञान है। अपने आप को अज्ञानी मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, अपने आप को अज्ञानी मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अभी तो नहीं है आपको। जरा गाड़ी में बैठना, उसके बाद आपस में बात करना, फिर कहना हम तो बड़े अज्ञानी हुए। अच्छा, अपने लिए ना कहना, सामने वाले को तू तो बड़ा अज्ञानी है। अच्छा, तू बड़ा होशियार बन रहा है, तेरे से ज़्यादा होशियार हूँ मैं। 1 मिनट में ज्ञानी बन जाओगे गाड़ी में बैठते। ये यहाँ बैठ के, ये इस क्षेत्र का प्रभाव है, ये भगवान का प्रभाव है, यहाँ होने वाली जिनवाणी का प्रभाव है कि आप ये मान रहे हो कि मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन बाहर जाते अहंकार खड़ा हो जाता, मैं और अज्ञानी तू होगा, तेरे पिताजी होंगे, तेरे घर वाले होंगे, हम नहीं है, हमारे यहाँ तो सब होशियार होशियार हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अहंकार जहाँ आ जाए वही अपने आप को भ्रम में डाल देता है। हम अज्ञानी हैं कि नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, हम अज्ञानी हैं। जब हम अज्ञानी हैं तो अज्ञानी मानने में कहाँ दिक्कत आ रही है? अज्ञानी मानने में कहाँ दिक्कत आ रही है? तो जब यदि अज्ञानता के साथ भी धर्म आ जाए तो मान लिया जाता है कि हम अज्ञानी हैं, और यदि अज्ञानता के साथ अहंकार आ जाए तो वो अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। सारी जिंदगी भिड़ता रहता है और जिंदगी यूं ही भिड़ते भिड़ते निकल जाती है। करने कुछ आए थे और करके कुछ और चले जाते हैं।
तो रावण का अहंकार रावण को कहाँ ले गया था? जोर से बोलिए, कहाँ ले गया था? पक्का? पीछे वाले आप भी नरक ही बोलोगे, स्वर्ग नहीं बोलोगे? अच्छा, सारे चेयरमैन जितने चेयर पर बैठे तो चेयरमैन, जमीन में बैठे तो जमींदार। हाँ, रावण का अहंकार रावण को कहाँ ले गया था? नरक में ले गया था। ऐसा तो नहीं अहंकार स्वर्ग ले जाता हो। तो आप लोगों को कहाँ जाना है भाई? जाना स्वर्ग है और अहंकार साथ रखोगे तो कैसे जा पाओगे? बताइए कहाँ जाना है? फिर स्वर्ग बोला। हाँ, अब बताइए कहाँ जाना है? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है। जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है वो नरक जाता है। अब घर को स्वर्ग वो बनाएगा जिसके अंदर प्रेम होगा, समर्पण होगा, जिसके अंदर में अच्छी भावनाएं होंगी, सम्मान देने वाली की अपनों को, और जिसके अंदर अहंकार ज़्यादा होगा वो घर को ही नरक बना लेगा। और जो घर को नरक बना लेगा तो उसका दिन भर दिमाग खराब रहेगा। दिन भर जिसके दिमाग में टेंशन रहेगी तो पाप कर्म का बंद होगा, और जब पाप कर्म का बंद होगा तो पाप करने वाला कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तो बताइए अब आप लोगों को कहाँ जाना है? जाना तो स्वर्ग है, लेकिन रास्ता तो मैंने बता दिया, उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा, उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। कौन कौन छोड़ सकता? अपने घर में अहंकार करने का कौन कौन त्याग कर सकता? घर के अंदर जो तुम कह रहे हो वो सब सही है। वाह उर्वशी जी, मुझे लग रहा था एक हाथ ये तो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि जब ये बोल रही थी तभी इनकी वाणी से लग रहा था। इन्होंने जब बोलना शुरू किया था, उर्वशी जी का भी आपने सुना होगा, तो सबसे पहले यहाँ आने का श्रेय उन्होंने अपने ससुर को दिया, फिर दूसरा श्रेय उन्होंने अपनी सास को दिया। दिया कि नहीं दिया? बोल के दिया, माइक पे बोल के दिया कि उनको मेरे यहाँ आने का और उनको लाने का श्रेय उन्हें है। ऐसा श्रेय यदि कोई आप लोग दे सकते हो क्या? अच्छा चल, यदि मान लो कोई लाया भी होगा किसी को, मेरी तो भावना पहले से थी, तूने तो वैसे ही कह दिया था, तुम मानने तैयार नहीं होगे कि हम तुम्हारे कारण से आए हैं। यदि इतना हमने कह दिया कि आपके कारण से मेरा आना यहाँ हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो क्या घट जाएगा? क्या घट जाएगा बताइए? लेकिन नहीं, इतना मानने तैयार नहीं कि हम तुम्हारे कारण से, हम अपने कारण से आए। भरा पड़ा है अहंकार रोम रोम में, ऐसा है कि नहीं है? ये मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई है। ऐसी ही अनेक बातें ऐसी होती हैं, जैसे घर में है, किसी दिन लड़की ने सब्जी बनाई, रोज उनकी मम्मी बनाती थी, और जिस दिन लड़की ने सब्जी बनाई उसी दिन तारीफ हो गई, आज तो बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, लो हो गया काम, मम्मी तो जल गई। या बहू के हाथ की होगी तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया। अच्छा, रोज मैं बनाती तब तो कभी तारीफ नहीं होती है, आज बहू ने सब्जी बना दी तो इतनी तारीफ कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अहंकार किसी की तारीफ सुनने नहीं देता है, अहंकार किसी की प्रशंसा नहीं सुनने देता है, अहंकार किसी को अच्छा कहने नहीं देता है, अहंकार किसी को बड़ा बनने नहीं देता है। और कोई बड़ा बन रहा हो तो उससे ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसके प्रति क्रोध करता है, चाहे वो परिवार का हो और चाहे वो बाहर का हो। ये अहंकार के सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और यदि ये लक्षण रहे तो ये लक्षण रावण के अंदर में थे। अरे बोलिए ना, हाँ बोलिए ना, जोर से बोलिए। किसके अंदर थे? रावण के अंदर थे। रावण कहाँ गया? आपके अंदर तो नहीं है? क्या बात, आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने फंसाया? मैं तो फंसने से बचा रही हूँ,
भैया कह रहे माता जी ने फंसा लिया। अच्छा ये बताओ, यदि आप अहंकार छोड़ोगे तो फंसने से बचोगे। तो मैंने आपको फंसने से बचाया या फंसाया? आप सीधे सीधे तो मानने वाले थे नहीं, तो मैंने थोड़ा जलेबी की तरह गोल करके आपको मनवा लिया, है ना। तो अब ये बताओ, अपने घर में अहंकार करने का कौन कौन त्याग कर सकता है? घर के अंदर, घर में सामने वाले को क्या क्या करना पड़ेगा वो सुन लो। सुबह उठ के सबसे पहले मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करनी पड़ेगी। सबसे कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। मुस्कुरा के सामने, भले रात को लड़ाई हुई हो मगर सुबह मुस्कुराना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो सुबह सुबह जय जयंत करनी पड़ेगी। अब घर में यदि आप महिला हैं तो भोजन परोसने में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भोजन परोसते परोसते भी अहंकार आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। मान लो खीर बनाई और बढ़िया बनी और सामने वाले ने तारीफ नहीं करी, फिर आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई इतनी मेहनत से खीर बनाई, सुबह से इतनी तैयारी करी, रात से तैयारी करने लग रहे थे, हैं, और उसके बाद सामने वाला तारीफ ना करे तो गुस्सा आता नहीं आता है? तो प्रशंसा कौन चाह रहा है? अंदर कौन बैठा है जो कह रहा कि मेरी प्रशंसा करो? अहंकार। कौन कह रहा है मेरी प्रशंसा करो? अहंकार। तुम अपना कर्तव्य करो, प्रशंसा हो और ना हो, सामने वाला जय जिनेंद्र करे या ना करे, लेकिन जो जय जिनेंद्र का जवाब नहीं दे रहा है, समझना वो। लेकिन कई बार कुछ और भी हो सकता है, आप वो किसी काम में लगा हो, वो सुन नहीं पाया हो आपकी जय जिनेंद्र, ऐसा भी हो सकता है। वो किसी अच्छे काम में लगा हो या किसी अपने बच्चे को डांट रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो नहीं सुन पाया आपकी जय, तो उसमें नाराज मत हो ना कि आपने मेरे जय जिनेंद्र का जवाब नहीं दिया, आप अहंकारी हो, ऐसे मत करना। तो सबसे पहले सो के उठ के अपने घर में जय जिनेंद्र करना है, और जय जिनेंद्र के बाद सामने वाले की कमी बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि घर में रहते हो। यदि नहीं बताओगे तो वो गलती रोज रोज होती रहेगी। बिना बताए तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि घर में रहते हो। और ये बिल्कुल जरूरी है कि यदि किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो उसे आप समझते हो, सामने वाला नहीं जानता है, तो उसके लिए मीठा मिला के पहले तो उसकी 2 तारीफ कर देना। हाँ, सामने वाले को पहले, जैसे जमीन में बाग लगाने के पहले जमीन को मुलायम किया जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, और सीधे बीज डाल देंगे तो पेड़ नहीं होने वाला है। ऐसे अब सामने वाले की गलती सुधारनी और बतानी भी जरूरी है, तो सामने वाले को पहले मुलायम करना पड़ेगा। और मुलायम कैसे होगा? उसकी 2 प्रशंसा करके पहले उसे मुलायम करो, और मुलायम करने के बाद ये तुमने ऐसा किया ना, यदि ये काम ऐसे होता तो और अच्छा लगता, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसी गलती करने से भविष्य में ऐसा गड़बड़ हो सकता है। ऐसा कर सकते हो आप लोग? कौन कौन कर सकता है? क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे लोग आए हैं। सारे अच्छे नहीं आए, क्योंकि सबने हाथ नहीं उठाया, और मुझे पता है जितनों ने हाथ भी उठाया कई बार वो भी भूल जाएंगे। इतना भी मैं जान रही थी, आ गई बात, कह रही इसलिए नहीं उठाया। बहुत, लेकिन ध्यान रखना, आप सावधान जब तक नहीं रहेंगे तब तक गलतियां निश्चित होती रहेंगी। इसलिए सावधानी जीवन में जरूरी है। और सावधानी क्या है? वो यही सावधानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। होश में जी करके यदि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाएं तो बहुत अच्छी बन सकती है। बाकी ज़्यादातर जिंदगी बेहोशी में जी जाती है। क्या बोल रहे हैं खुद को ही नहीं पता, क्या सोच रहे हैं खुद को ही नहीं पता, कहाँ जाना है खुद को ही नहीं पता, क्या पहनना है खुद को ही नहीं पता, क्या खाना है खुद को ही नहीं पता, क्या करना है खुद को ही नहीं पता। ये कोई जिंदगी है? अरे पता होना चाहिए मुझे क्या खाना है, मेरे शरीर को क्या सूट करता है। ये पता होना चाहिए जिसके साथ तुम रहते हो कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है और हमें किस तरह से सुनाना है।
ये पता होना चाहिए। जब तक ऐसी ज़िंदगी नहीं जियोगे तो ज़िंदगी में खूब ठोकर लगेंगी और खूब ठोकर एक्सीडेंट, ठोकर यानी एक्सीडेंट होते रहेंगे और चोट खानी पड़ेगी और चोट खा खा के दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी और बीमार रहना पड़ेगा और दुखी रहना पड़ेगा। जैसे गाड़ी को सावधानी से चलाया जाता है, ऐसे ही जीवन को बड़ी सावधानी से जिया जाता है। इस जीवन में कहीं अहंकार ना टकरा जाए, इस टकराहट में कहीं क्रोध ना पैदा हो जाए, कहीं मायाचारी ना आ जाए। इस तरह की भावनाएं सदा भाते रहना पड़ेगा और जिंदगी को बड़ी सावधानी से जिएंगे तो ही हमारी जिंदगी अच्छी बन सकती है। वरना हम कितनी पूजा कितने पाठ करते रहते हैं, उसका प्रतिफल यही है जीवन में सावधान। और उसका प्रतिफल हमने ये नहीं लिया तो हमने पूजा तो करी मगर उसका रिजल्ट नहीं लिया, उसका फल प्राप्त नहीं किया। तो आप सब बड़ी समझदार लोग आए हैं आज यहाँ पर, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत, अरे बोलो ना भाई, हम आपके घर रोज आते हैं, दरवाज़ा खोल दिया करो। दिन में 4 बार आते हैं आपके घर, अब पता नहीं आप दरवाज़ा कितनी बार खोलते हैं। टीवी में आप क्या समझ रहे, मैं आती हूँ। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना क्या बोलना है आपको। टीवी में सुना है ना आपने, बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में लौनी का। अच्छा, अच्छे काम में वाह वाह का, दर्द में आह आह का और आने वालों में बड़वाह का। बेगमगंज नहीं होने में रंज का, खेलों में शतरंज का और आने वालों में बेगमगंज का। इंदौर, अच्छा, जिले में महापौर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में इंदौर का। विकासनगर पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विकासनगर का। गंजवा सौदा व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंजवा सौदा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। जेब में नोट का, नेता के वोट का, जेब में नोट का, नेता के वोट का और आने वालों में बड़ौत का। लखनऊ का त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। मुंगावली फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में मुंगावली का। अजमेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। भोपाल सिर पे काले बाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में ललितपुर का। जितने पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाए, है ना। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में कल्याणपुर। और कोई पुर वाले हैं क्या? ललितपुर, जयपुर, उदयपुर, नागपुर, सारे पुर का। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में आगरा का। गुना तिनसुखिया, अच्छा, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में तिनसुखिया का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का। बांसवाड़ा जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का।
गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में वाद विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का और गाजियाबाद का। जगत, जगत का, अच्छा। धर्म में भगत का, धर्म में भगत का और लिखने वाले में लिखत का और आने वालों में जगत का। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में खरगोन का। 10 लक्षण में 10 का, गर्मी में रस का और अब बस का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। सुबह के बाद शाम का, सुबह के बाद शाम का। सिर दर्द में, क्या बात है, आपने ही बना दिया। और आने वालों में रतलाम का। पेट में तिल्ली का, पेट में तिल्ली होती है ना, और माचिस में भी तिल्ली होती है। पेट में तिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का। बड़ा ही महत्व है। हनुमान की गदा का, हनुमान की गदा का। धर्म करने में सदा का और आने वालों में नागदा का। सोलापुर, रिश्तों में ससुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सोलापुर का। हो गए सारे। सीहोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में सीहोर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। औरंगाबाद, होने में आवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। गुना, अनाज में चना का, हाँ बता रही हूँ। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे। भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनवारे, पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनवारे, अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। तुझको जगाए रे,
अपना बोध कराए पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। तारे के जैसी चमकती उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनिवारे जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। संवर से कर्म को रोको कहे आत्मा पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। तुझी को जगाए रे भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। परम पूज्य आचार्य 108 ज्ञान सागर महाराज जी की, परम पूज्य आर्यका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी। सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी। सब दोष माफ करके रख ले न लाज हमारी। सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी। पतित हम हैं प्रभु जितने, ओ पावन तुम प्रभु उतने। पतित हम हैं प्रभु जितने, ओ पावन तुम प्रभु उतने। करे अपराध हम जितने, दयालु तुम प्रभु उतने। नहीं और कोई दिखता आए शरण तिहारी। सुनिए दयालु भगवन अर्जी तो ये हमारी। तुम ही दाता तुम ही त्राता, पिता माता हो सब जग के। तुम ही दाता तुम ही त्राता, पिता माता हो सब जग के। तुम ही दुख हर कहाते हो, विधाता भाग्य सब जग के। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास। परम पूजनीय गणनीय आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के मन में ये विचार आया कि क्यों न इस पावन महीने के अंदर, इस पवित्र महीने के अंदर सबके घरों में सुख शांति हेतु, समृद्धि हेतु, कोरोना महामारी को नष्ट करने हेतु विशेष शांति धारा भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर करवाई जाए। सन 2020 चल रहा है। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर लगातार 20 दिन तक प्रतिदिन विशेष शांति धारा परम पूजनीय गणनीय आर्यका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से पूज्य माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में होगी। 13 अगस्त 2020 भादवा बदी नवमी से प्रारंभ होकर के पूरे 10 लक्षण पर्व के दौरान 1 सितंबर भादवा सुदी चतुर्दशी तक चलेगी। इसके लिए हमें 20 पुण्यार्जकों की आवश्यकता है। तो बंधुओं, चूकिए मत, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है। सन 2020 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन लगातार 20 दिन तक विशेष शांति धारा, और वो भी पूज्य माता जी के 25वें रजत वर्षा योग के शुभ अवसर पर। और इसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की 20,000 रुपये हैं। उस दिन
आपके पूरे परिवार का नाम शांति धारा में यहाँ से उच्चारित किया जाएगा। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, आप अपनी स्वीकृति हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।